गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दिस साइड अनिल सामान। कैसे हैं आप? सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जितने भी दोस्त कनेक्ट हैं सभी का स्वागत है, वेलकम है आज के प्लान प्रेजेंट में। आपको सब पता है दोस्तों, अपना डेली मीटिंग होता है, प्लान प्रेजेंट होता है मंडे टू फ्राइडे, टेक्निकल सेशन रहता है सैटरडे संडे। प्लान प्रेजेंट है और थोड़ा सा मीटिंग जो है लेट स्टार्ट किया है। और आज के जो प्लान प्रेजेंट हमारे सामने हमारी हेल्प करने वाले हैं, प्लान को एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारे ग्रेट लीडर मुरली मोहन सर, ग्रेट अपलाइन और डैशिंग पर्सनैलिटी के साथ। ये मान के चलिए एक्सप्लेन करने का जो उनका तरीका है लाजवाब रहता है। जो उनका एक्सप्लेन करने का जो एक अंदाज होता है वो लाजवाब रहता है। हर एक पॉइंट को बारीकी से अपने ही अलग अंदाज में एक्सप्लेन करके हमें देते हैं और बताते हैं कि क्यों रॉयल क्यू वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोजेक्ट है, क्यों रॉयल क्यू का सबसे बेस्ट सेफ और सिक्योर प्रोजेक्ट है, क्यों आज की डेट में इतना प्यार करते हैं रॉयल क्यू को, और कैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट आता है, कैसे हम इनवाइट करते हैं जो इनकम होता है वो आता है। पूरा एक स्टेप टू स्टेप हमें देखने को मिलेगा। तो बेसब्री से जिनका इंतजार था, इनवाइट करना चाहूंगा मुरली मोहन सर, ग्रेट अपलाइन। मुरली सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। And welcome you all to this fabulous opportunity to achieve financial freedom. सभी लोग चाहता है financial freedom चाहिए मुझे, वो सभी लोगों का मन में एक चाहते हैं। ये financial freedom के बारे में बताने के टाइम पर हम ये मानना चाहिए कि financial freedom क्या होता है। सभी बताता है financial freedom के बारे में। हर लोगों के मन में बहुत ज्यादा आशाओं होता है। ऐसा होता है कि
जब एक घर बनाने के बारे में हमारे खुद का एक घर होना चाहिए। घर के बारे में सोचने के टाइम पर घर में हमारे पास गाड़ी है या नहीं, एक कारपोर्ट जरूर रहेगा। उसका मतलब कल मुझे एक गाड़ी खरीदना है, खरीदेगा तो उसमें पार्क करने के लिए जगह होना चाहिए। अब हमारा सपनों में हमें कैसा है कि हमारा बीवी बच्चों सभी लोगों के पास बहुत ज्यादा सोना होना चाहिए। एक शादी होगा तो उसमें है, नहीं तो हमारे फैमिली के साथ वेकेशन जा सकता है। ऐसा आशाओं के बारे में देखिएगा तो बहुत ज्यादा आशा सभी लोगों को होता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि ये सभी आशाओं पूरा करने के लिए हमारे पास पैसा भी होना चाहिए। वो पैसा 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 होकर फायदा नहीं है, उसके लिए हमारे पास समय भी होना चाहिए। हमारे परिवार के साथ, हमारा फ्रेंड्स के साथ हमें ये वर्ल्ड में एंजॉय करने के लिए पैसा की जरूरत है। इसके लिए सभी लोग हर हर चीज पे फोकस कर ये पैसा बनाने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करने वाला है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम का डेफिनेशन ऐसे बता सकता है कि कैन बी फाइनेंशियली फ्री when you are having enough money to enjoy your time and enough time to enjoy your money। ये दोनों होगा तो ही हम फाइनेंशियल फ्रीडम बता सकता है। आज का मॉडर्न लाइफ में अब देखेगा तो सब ये चाहता है, लेकिन हमें चुनने वाला रास्ता रास्ते रास्ता कैसा होना, जॉब करता होगा, बिजनेस होगा, उसमें से जो खर्चा होता है वो खर्चे से थोड़ा पैसा हम बचा कर रख कर ही सेविंग्स कर ही ये पूरा तो ड्रीम हम अचीव कर सकता है। लेकिन आज का तरीके में क्या हो गया है कि हमारा खर्चा हर दिन बढ़ता है। पिछले जमाने में एक घर में एक मोबाइल, एक नॉर्मल टेलीफोन था, उसका ही बिल भरना था। लेकिन आज के तरीके में क्या हो गया, एक घर में 4 आदमी है तो 4 मोबाइल फोन रहता है। आज के तरीके में बिना गाड़ी एक बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि सभी चाहता है कि अपने पास घर में गाड़ी होना चाहिए। जब गाड़ी बनता है, हर व्यक्ति के लिए गाड़ी बनता है, स्कूटर रहता है किसी लोगों के लिए, किसी के लिए कार रहता है, और एक अच्छा घर बनाने के चक्कर में जाता है। ये पूरा बहुत ज्यादा टाइम के बाद करने के लिए सभी तैयार नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये कैसा करने के लिए लोन के बारे में, नहीं तो किसी भी लोन लेकर करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है कि आज के तरीके में हमारा परचेसिंग हैबिट की भी बदल हो गया। पहले तो कैसा था कि हमें घर में क्या क्या चाहिए, हमारा बीवी तो लिस्ट निकाल कर देगा, वो लिस्ट लेकर किसी दुकान में जाकर जो चाहिए वो परचेस करने वाला सिस्टम था। तो आज के तरीके में सुपरमार्केट का सिस्टम बन गया। वहां तो क्या होता है कि जब देखने के टाइम पर हमें लगेगा ये भी चीज हमारे चाहिए, ये भी हमारे लिए चाहिए बोलकर सभी चीज लेकर बास्केट में डालकर बिल देने के टाइम पर ही पता चलता है इतना ज्यादा बिल हो गया, तो वो बिना पे कर आ भी नहीं सकता है। इसके अलावा अभी हमारा मोबाइल फोन के अंदर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आया है। वो एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा चीज हो जो हमें लगता है कि वो बहुत जरूरी है, ऐसा वाला चीज हमने परचेस करने की वजह से क्या होता है, हमारे लिए सेविंग्स के बदले ऐसा हो सकता है कि हमारा जो कर्जा यानी लोन्स हमारा बढ़ता है। कार परचेस करने के लिए कार होता है, हम लगता है अभी एक कोरोना का आने के बाद हम ऐसा सोचते हैं अभी 10 साल के बाद हम पैसा कमा कर पैसे घर लेकर गाड़ी लेकर क्या फायदा है, अभी कुछ करना है तो क्या करता है, कार के लिए कार लोन लेता है, और होम के लिए हाउसिंग लोन लेता है। कोई जो भी चीज चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, उसके लिए इसी ईएमआई का ऑप्शन लेता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन लेता है, और थोड़ा थोड़ा खर्चा होता है तो उसके लिए पर्सनल लोन लेता है। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करता है। वो सभी करने की वजह से क्या होगा, हमारा हर महीने का खर्चा बढ़ता है, क्योंकि हमारे डेली के अलावा ये लोन भी भरने का जरूरत होता है। तो हम पागल बनकर क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से पागल बनकर आसद बनने के बदले ये जो हर दिन का हर मंथ का जो भी जो एक्सपेंस है उसको मीट करने के लिए भागता है, इधर उधर सभी जगह पर भागता है। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि फिनेंशियल फ्रीडम कौन सा लोग अचीव किया है। हम ये भागने के टाइम के उसी टाइम पर बहुत ज्यादा लोग ऐसा भी है, उसके लिए उतना चिंता नहीं है। वो तो अपने हिसाब से अपना बहुत बड़ा गाड़ी चलाता है, मर्सिडीज बेंज का गाड़ी चलाता है, नहीं तो बहुत बड़ा घर में रहता है, बहुत बड़ा जमीन उसके पास है। वो चाहते के टाइम पर
के करता है। इसके बारे में देखिएगा तो हमें रॉबर्ट कियोसाकी का एक किताब है, उसमें मैंने ये पढ़ा कि वर्ल्ड में 93% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय रहता है, क्योंकि वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय अपना जो खुद का मेहनत के ऊपर पैसा कमाने की सोच में, तो क्या होता है कि वो हार्ड वर्क करता है, लेकिन जो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया है वो कैसा होता है कि वो बड़ा बिजनेसमैन और बड़ा इन्वेस्टर लोग होता है। तो इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने के लिए हमारे के लिए स्मार्ट वर्क करना चाहिए। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? हमारे लिए लोग का काम करना चाहिए, मतलब हमारे पास एक कम्युनिटी होना चाहिए। जिनके पास कम्युनिटी है वही सक्सेसफुल होता है। अभी एक राष्ट्रीय नेता होगा, नहीं तो एक यूट्यूबर होगा, किसी बिजनेसमैन होगा, किसके पास कम्युनिटी है वही सक्सेसफुल होता है। नहीं तो हमारे लिए हमारा पैसा तो काम करना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए टेक्नोलॉजी काम करना चाहिए। ये तीनों में किसी एक चीज रहेगा तो भी हम सक्सेसफुल बन सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। हमें जो करना है वो टेक्नोलॉजी करता है तो ठीक है, हमारे जो करना है वो पैसा करता है तो भी ठीक है, हमारा पैसा कमाने की चीज दूसरे कुछ एक कम्युनिटी करता है तो वो भी ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ डिस्कस करने वाला चीज ये है कि ये तीनों को इस्तेमाल कर कर हमें पैसा बनाने वाला एक सिस्टम के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो इसकी वजह से बहुत ध्यान से सुनना। मुझे मालूम है मेरा हिंदी उतना बढ़िया नहीं है, मैं केरला से बिलोंग करता हूँ, इसकी वजह से उतना अच्छी तरीके से हिंदी में बात नहीं कर पाएगा, लेकिन मुझे मालूम है कि आपको पता चलेगा मैं क्या बोलने वाला है। हम हमारा ये बिजनेस मैंने आज तो आपको डिस्कस करने वाला है, आपका ये इसके बारे में आप ठीक तरीके से आप सुनकर आप मन में लेकर गया तो मैं आई एम 100% कॉन्फिडेंट दैट आज का दिन आपका लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, हमें जो भी पैसा हम कमाता है उसमें से थोड़ा पैसा हम इन्वेस्ट करना ही चाहिए। इन्वेस्ट करेगा तो ही एसेट बन सकता है। थोड़ा कुछ पैसा हमें एक फाइनेंशियल बुक में मैंने ये पढ़ा, जो भी लोग जितना भी आप मानकर चलिए आपने 10,000 रुपया कमाता है महीने में 10,000 रुपया कमाने की वजह से आपका खर्चा चलता है तो 9,000 रुपया मिलेगा तो भी आप उसमें एडजस्ट कर सकता है। उसका मतलब है 10% कम हो गया तो भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप जितना जरूर अपने लिए सेविंग्स करना बहुत जरूरी है। जितना खर्चा जो भी करो, लेकिन 10% तो सेविंग्स करना चाहिए। लेकिन वो सेविंग्स करने वाला पैसा ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे लिए डबल बनना चाहिए, यानी वो पैसा हमारे लिए काम कर कर डबल होना चाहिए। वो कितना टाइम पे हम डबल बना सकता है उसके ऊपर ही हमारा एसेट बनने का सिस्टम बनेगा। तो मेरे फ्रेंड्स, हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटीज है ऐसा करने के लिए हम उसके बारे में कुछ देखेगा। यहाँ तो हमें मालूम है बहुत ज्यादा लोग सालों से हम विश्वास करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर। आज के तारीखे में 1 लाख रुपया फिक्स्ड डिपॉजिट हमने किया तो अगले साल कितना मिल सकता है? 1,06,000 रुपया मिल सकता है। लेकिन आज तो नहीं तो ये 1 लाख रुपया तो 2 लाख रुपया बनने के लिए कितना साल हम वेट करना चाहिए? कम से कम 8 साल 9 साल वेट करेगा तो ही हमारा पैसा तो डबल बनवा सकता है। पहले तो गोल्ड में बहुत अच्छा रिटर्न्स था, गोल्ड में अच्छा रिटर्न्स होता, लेकिन आज के तरीके में उतना बढ़िया रिटर्न्स नहीं बता सकता है। फिर भी लगभग 5-6 साल में हमारा पैसा तो डबल करवा सकता है। दूसरा एक चीज है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में कैसा होता है कि हमें हमारा पैसा तो डबल और ट्रिपल बना सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हमें चाहता है उसी टाइम पर बेचकर हमारा पैसा लिक्विडिटी के पैसे के हिसाब से निकाल नहीं सकता है कि इस लिक्विडिटी बहुत कम होता है। और दूसरा ऑप्शन है शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन है, वहां भी 3 साल 5 साल का बाद हमें हमारे लिए अच्छा रिटर्न तो मिल सकता है। आज आपको मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं एक नया इन्वेस्टमेंट का तरीका जो वर्ल्ड ओवर बहुत बढ़िया बनने वाला एक इन्वेस्टमेंट तरीके के बारे में आपको बताने वाला हूं। इसके बारे में मुझे ऐसा पता चला कि इसके बारे में जब कोरोना का टाइम पे जब घर में बैठा था, जब मेरा नौकरी भी चला गया, कुछ भी नहीं कर सकता था घर में बैठने के टाइम पर, मैंने सोचा, मेरे एक कागज में एक एडवर्टाइजमेंट देखा आने वाला जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन के बारे में, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस एक कोर्स करता है। वो ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स अटेंड कर सकता है। वो ऑनलाइन कोर्स अटेंड करने के टाइम पर ही मुझे पता चला आने वाला जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया। वो जमाने में एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है, वही क्रिप्टो करेंसी का इंडस्ट्री।
क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है? क्रिप्टो करेंसी का मतलब ये द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन बोलकर एक टेक्नोलॉजी है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर ट्रांसैक्शन करने वाला करेंसी होता है क्रिप्टो करेंसी। वो क्रिप्टो करेंसी का ये क्या है कि हिस्ट्री क्या है होते हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सोचेगा। पैसा तो हमारे लिए ट्रांसैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दोनों के हमारे पास कुछ चीज है तो वो चीज तो बेचना चाहिए, वो चीज किसी और चीज लेना चाहिए। लेकिन उसी टाइम पर पुराने जमाने में क्या था कि वो पैसा वाला सिस्टम नहीं था, उसी टाइम पर बार्टर सिस्टम चलता था। सामान किसी को देकर दूसरा सामान हम लेने वाला सिस्टम था। लेकिन ये सामान लेकर जाकर वो देना, यानी सभी चीज आज वर्ल्ड में अब देखेगा तो जो भी नया कुछ चीज आता है वो एक रिक्वायरमेंट की वजह से होता है, एक कॉज की रीजन ये इफेक्ट होता है। उसी टाइम पर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। उसी टाइम पर प्रॉब्लम क्या था कि ये चीज लेकर जाना बहुत मुश्किल काम था। उसी टाइम पर क्या हो गया, एक उसको गोल्ड की वजह से रिप्लेस किया। लोगों ने सामान लेकर गोल्ड लेगा और गोल्ड देकर सामान लेगा, ऐसा वाला सिस्टम चला गया। लेकिन गोल्ड का कीमत तो बहुत बड़ा था, सभी को अफोर्डेबल नहीं था, इसकी वजह से उसके बाद मेटल कॉइन्स आ गया। तो गोल्ड के बदले मेटल कॉइन्स लेकर सामान ले सकता है और सामान बेचकर मेटल कॉइन्स मिल सकता है। लेकिन मेटल कॉइन्स बहुत भारी है, उसको दूर दूर लेकर जाना भी बहुत मुश्किल काम हो गया। तो उसी टाइम पर गवर्नमेंट ने, सरकार ने पेपर करेंसी लेकर आया। पेपर करेंसी में कैसा होता है कि वो एक्चुअली एक लीगल टेंडर होता है, उसमें लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ रुपीज सो एंड सो बोलकर रिजर्व बैंक का यानी सेंट्रलाइज बैंक का गवर्नर उसमें साइन करता है, तो उसको वैलिड होता है। वो 100 रुपीज है तो 100 रुपीज का वैल्यू होता है, तो लेकर जाने के लिए बहुत आसानी हो गया। लेकिन टेक्नोलॉजी डेवलप करने के टाइम पर क्या हो गया, इतना बड़ा बड़ा अमाउंट लेकर जाने के टाइम पर भी बहुत दिक्कत होता है। उसकी वजह से कार्ड को रिप्लेस किया कार्ड से। तो क्या होगा, बैंक में क्या करेगा, एटीएम मशीन होगा हर जगह पर, वो मशीन के अंदर पैसा रखेगा, कार्ड लेकर जाएगा तो जहां में जरूरत है वहां पैसा लेकर पैसा ले सकता है और हमारे खर्चे के लिए पैसा ले सकता है। उसका एडवांस टेक्नोलॉजी यानी एटीएम मशीन में पूरा तो पैसा भरना बहुत मुश्किल काम होता है, उसका सुरक्षित करना भी बहुत मुश्किल काम है। इसकी वजह से नया चीज आ गया इलेक्ट्रॉनिक मनी। मतलब हम देखता है गूगल पे, फोन पे, ऐसा वाला सिस्टम देखता है, वहां तो पैसा फिजिकली हम देखता ही भी नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करता है हमारा मोबाइल फोन से दूसरे को पैसा भेज सकता है। किसी परचेस करना है तो क्यूआर कोड स्कैन करके पैसा दे सकता है। यहाँ तो इंडिया में किसी को भी हम पैसा देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही सेकंड में हम किसी को भी इंडिया के अंदर पैसा दे सकता है। हर कंट्री के अंदर ऐसा वाला सिस्टम्स तो होता है, लेकिन इंटरनेशनली पैसा भेजने के लिए दिक्कत वहां भी आता है। देखिए एक कंट्री के में इंडिया में इंडियन रुपीस है तो दूसरे कंट्री में डॉलर होता है, तीसरा कंट्री में दिरहम होता है, चारों कंट्री में दूसरा रूबल होता है। ऐसा होने इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांसफर करने वाला एक सिस्टम का रूप आ गया, क्रिप्टो करेंसी आ गया। पहले वाला क्रिप्टो करेंसी था बिटकॉइन। इसको सुरक्षित बनने के लिए, इस सुरक्षित रूप पे ये ट्रांजैक्शन करने के लिए क्या हो गया, इसके लिए ब्लॉकचेन, एक्चुअली ब्लॉकचेन का निर्मित इसके लिए नहीं हुआ था, ब्लॉकचेन का निर्मित इसकी वजह से हुआ कि उसी टाइम पर जो कंप्यूटर का वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। सभी कंप्यूटर एक सर्वर पे अटैच होता है, इस सर्वर पे अटैच होने के टाइम पर सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो सभी कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो किसी सर्वर को किसी ने हैक किया तो पूरा तो कंप्यूटर वर्ल्ड में पूरा उसको अटैच किया वाला पूरा कंप्यूटर प्रॉब्लम पे आ जाएगा। उसी के लिए एक सोल्यूशन के बारे में आईटी वर्ल्ड तो सोचता था। उसी टाइम पर एक सोल्यूशन ऐसा बन गया है कि जो कनेक्ट किया नोड को सर्वर बन सकता है, यानी एक फिक्सन सर्वर के बदले जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड होता है वो पूरा तो सर्वर बन सकता है। वो कैसे करेगा, उसके लिए टेक्नोलॉजी बनाया, उसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में किसी एक आदमी का अधिकार नहीं है, सभी के लिए एक ही डाटा सभी जगह पर रहेगा, सभी कंप्यूटर पे रहेगा, सभी लोगों का सहमति से उसमें थोड़ा कुछ चेंजेस कर सकता है। उसके लिए टेक्नोलॉजी बनाया है। वो करने के लिए ट्रांजैक्शन करने वाला चीज होता है क्रिप्टो करेंसी। ये ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन करने वाला चीज होता है क्रिप्टो करेंसी। तो पहली का क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। वर्ल्ड में पहले वाला क्रिप्टो करेंसी 2009 में लॉन्च हो गया, उसका नाम है बिटकॉइन।
लेकिन उसका सक्सेस तो बहुत बड़ा होगा, वर्ल्ड में उसका बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी होगा। इसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी समझकर बहुत ज्यादा ब्लॉकचेन बनाने शुरू हो गया। हर पर्पस के लिए ब्लॉकचेन आ गया। उसमें ट्रांजैक्शन करने वाला 2015 में इथेरियम आ गया, उसके बाद ट्रॉन, सोलाना, कार्डानो, बीएनबी, ऐसा बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज आ गया। ये क्रिप्टो करेंसी में स्पेशलिटी क्या है कि ये जो भी क्रिप्टो करेंसी है वो बहुत सिक्योर्ड है। ये तो पूरा वर्ल्ड में ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन में होने की वजह से इंटरनेट पर बेचने के लिए दिक्कत नहीं होगा। ये तो बहुत सिक्योर्ड है, क्योंकि ये किसी का, ये पूरा पब्लिक के ऊपर इसका उसका जो कंसेंसस है वो पब्लिक के ऊपर होता है, वो पब्लिक ही डिसाइड करता है। इसकी वजह से बहुत सिक्योर होगा। तो इसकी वजह से इसमें ट्रांसफर करने वाला करेंसी में ऐसा भी होता है कि एक ब्लॉकचेन बनने के टाइम पर डिसाइड करना है कितना करेंसी उसमें ट्रांसैक्शन के लिए बनना चाहिए। एक बार वो फाइनल किया तो दोबारा चेंज नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से सप्लाई तो फिक्सड रहेगा। तो जब जरूरत ही पड़ता है, जब ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल करता है, उसी टाइम पर सप्लाई तो फिक्सड होने की वजह से शॉर्टेज हो जाएगा। शॉर्टेज होने के टाइम पर डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने के टाइम पर उसका प्राइस बढ़ेगा। तो वो प्राइस बढ़ने की वजह से आज की बिटकॉइन के बारे में देखेगा तो 106 मिलियन नंबर ऑफ बिटकॉइन यूजर्स वर्ल्ड में होता है, यानी 1.36% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन आज बिटकॉइन यूज करता है। 4 लाख बिटकॉइन यूजर्स डेली बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन करता है। 200 मिलियन नंबर ऑफ बिटकॉइन वैलेट होता है। 53 मिलियन बिटकॉइन ट्रेडर्स है आज वर्ल्ड में। एंड आज के तरीके में हम एक ये सर्वे के बारे में देखने के टाइम पर यूएसए में, अमेरिका में 18 साल से 29 साल 29 इयर्स के अंतर जो भी लोग हैं, वो लोगों में 43% क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता है, नहीं तो क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन करता है। 27 राज्यों में देखने के टाइम पर हमारा राष्ट्र इंडिया सबसे नंबर 1 है। क्रिप्टो करेंसी ओन किया वाला लोग ज्यादा से ज्यादा इंडिया में होता है 27 कंट्रीज में का एनालिसिस देखने के टाइम पर। अभी क्रिप्टो करेंसी का फायदा क्या है, मैं आपको एक सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है मैं इसके बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझने के बाद, ये क्रिप्टो करेंसी क्या होता है कि उसका कम ही रेट में मिलेगा तो उसका रेट तो बढ़ता है, बढ़ने के टाइम पर उसको बेच सकता है। तो वो हिसाब से मैं ट्रेडिंग करने के लिए 2020 में मैं वसीरेक्स बोलकर एक एक्सचेंज में ट्रेडिंग चालू किया। उसी टाइम पर बिटकॉइन हमने जो देखता है वो बिटकॉइन का कीमत था 8,36,800, 8 लाख रुपए का कीमत था बिटकॉइन का। आज देखेगा तो ये मैंने स्क्रीनशॉट देने के टाइम पर उसका कीमत था 36 लाख था, 36 लाख तक था। इसका कीमत तो 50 लाख तक चला गया था। आज के तरीके में इसका कीमत देखा जाएगा तो आज सुबह मैंने देखने के टाइम पर 20,000 USDT यानी 16 लाख 16 लाख तक उसका प्राइस तो आ गया। तो उसका प्राइस में बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन होता है, ऊपर नीचे होता है। और एक दूसरा करेंसी है ट्रॉन। ट्रॉन मैंने परचेज किया था उसी टाइम पर ₹1.35 में, लेकिन उसका प्राइस तो देखने के टाइम पर ₹5.68 हुआ है। मैटिक नामक एक कॉइन है, ₹1.85 था, उसका कीमत तो ₹130 तक चला गया है। इथेरियम नामक कॉइन था 14,384 में। 2020 के बारे में बताता हूँ, यानी अभी तो 2 साल ही हुआ है। 2 साल के पहले 14,834 था, उसका कीमत तो लगभग 4 लाख तक चला गया। और मैंने ये स्क्रीनशॉट लेने के टाइम पर 2,71,000 था। आज उसका रेट तो लगभग 1 लाख के नीचे है। अभी तो परचेस करेगा तो 1 लाख के नीचे हमें मिल सकता है, उसका कीमत तो आगे भी जा सकता है। यानी इसका वर्कआउट कैसा होता है, जब हम मार्केट तो बढ़ता है, ऊपर जाता है, उसी टाइम पर हमारे पास बड़ा पैसे में थोड़ा ही कॉइन्स मिलेगा, लेकिन मार्केट नीचे जाने के टाइम पर थोड़ा पैसे से ज्यादा कॉइन मिलेगा। जब ज्यादा कॉइन दूसरे के पास पड़ता है, उसी टाइम पर क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगा, उसी टाइम पर डिमांड आएगा, डिमांड आने के टाइम पर दोबारा मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसका मार्केट ऐसा ही होता है, ऊपर नीचे जाता है। तो इसमें मौका हमारा कहाँ है, जब मार्केट नीचे जाता है उसी टाइम पर बाई करेगा तो ऊपर बेचेगा तो हमें प्रॉफिट बना सकता है। ये सभी कॉइन्स का फ्लक्चुएशन बहुत है, ऊपर नीचे जाने के टाइम पर नीचे से बाई कर ऊपर बेचेगा तो हमारी बहुत ज्यादा इनकम मिल सकता है, पैसा कमा सकता है।
और आज के तरीके में बहुत ज्यादा कॉइन्स है, लेकिन उसमें तो जो भी कॉइन में हम कलर सेलेक्ट करना है, बहुत ज्यादा कॉइन होने की वजह से कौन सा कॉइन में हम ट्रेडिंग करेगा तो अच्छा है, कौन सा कॉइन अच्छा है, वो देखने के लिए coinmarketcap.com बोलकर एक वेबसाइट है, उसमें देखेगा तो वर्ल्ड में लोगों के पास कितना कौन सा कॉइन ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास है, जितना कॉइन में सर्कुलेशन ज्यादा है, उसके बारे में देखकर एक से रैंकिंग रखा है, उसमें टॉप रैंकिंग वाला कॉइन तो आराम से हम ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये कहाँ बाई और सेल करेगा, उसके लिए बहुत बड़ा एक्सचेंजेस है। आज वर्ल्ड का बहुत बड़ा एक्सचेंजेस है, बिनेंस, क्यूबी ग्लोबल, कॉइन बेस, एफटीएक्स, क्रैकन नामक बहुत ज्यादा एक्सचेंजेस है। वो एक्सचेंजेस में हम ये वाला कॉइन्स को बाई और सेल कर सकते हैं। जैसे हमारा शेयर मार्केट में, हमारा एनएससी में, बीएसई में हम शेयर बाई करता है और सेल करता है, वैसा क्रिप्टो करेंसी हम बाई करता सकता है, सेल कर सकता है ये वाला एक्सचेंजेस में। सभी तो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है। क्यों इंटरनेशनल एक्सचेंजेस अच्छा है? इंडियन एक्सचेंजेस में देखेगा तो इंडिया में जो भी ट्रेडिंग करते हैं वो ही लोग रहेगा, लेकिन इंटरनेशनल एक्सचेंज में पूरा वर्ल्ड का लोग ट्रेडिंग करने के लिए आएगा। देखेगा तो यहाँ तो एक स्टैटिस्टिक्स आप देख लीजिए, एक वीकली विजिट बिनेंस का एक्सचेंज में लगभग होता है 4,47,000 सॉरी 44,79,000 4,47,98,000 इतना ज्यादा कम्युनिटी वहां तो ट्रेडिंग होता है। तो ये क्रिप्टो का बेनिफिट क्या है, क्रिप्टो का एसेट्स का बेनिफिट क्या है कि ये तो इमर्जिंग मार्केट है। जैसा 10-20 साल पुराने शेयर मार्केट में जब लोग घुसा था उसी टाइम पर बहुत बड़ा मौका था, वैसा आज के तरीके में बहुत नवीन मार्केट है, नवीन आइडिया है क्रिप्टो करेंसी, और बहुत सिक्योर्ड है, सेफ है। और उसको एक ये मार्केट तो ग्लोबल मार्केट है, यानी शेयर मार्केट तो इंडियन शेयर मार्केट इंडिया में ही होता है, लेकिन ये तो वर्ल्ड ओवर होता है, ऐसा ग्लोबल मार्केट है। इस मार्केट का दूसरा ही फायदा क्या है कि 24 आवर्स 365 डेज का मार्केट है, कोई हॉलीडेज नहीं होता है। 24 आवर्स 365 डेज काम करने वाला मार्केट है, और उसका रिटर्न तो प्रॉमिसिंग रिटर्न है। आपको मालूम है 8 लाख का चीज 2 साल के अंदर डबल के ऊपर बन सकता है, यानी डबल भी नहीं, ट्रिपल 4 टाइम्स भी हो सकता है, ऐसा वाला मार्केट है क्रिप्टो का मार्केट। अभी देखिएगा तो इसका क्या होता है मैं हम देखेगा। अभी बिटकॉइन का एक चार्ट मैंने डाला है, ये मार्केट जब ऊपर शुरू किया, ऊपर 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 जाता है, जाकर एक बार ऑल टाइम हाई अचीव किया, ऑल टाइम हाई अचीव किया $1,238 पे। वहां से क्या हो गया, दोबारा नीचे आने के लिए चालू हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने यहाँ तो प्रॉफिट बुक करने के लिए चालू करेगा तो मार्केट नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद क्या होगा, जब यहाँ एकदम नीचे आता है उसी टाइम पर यहाँ ये कॉइन जो है जिसके पास है वो पूरा तो खत्म हो गया, यहाँ तो डिमांड हो गया, डिमांड होने के बाद दोबारा प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाकर 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 ऑल टाइम हाई हिट करता है, दोबारा ऑल टाइम हाई हिट कर दोबारा नीचे आता है, वहां से ऊपर दोबारा ऑल टाइम हाई हिट किया है। हम यहाँ तो एक्सपीरियंस देखेगा तो एक बार ऑल टाइम हाई हिट हुआ है $1,238 में, फिर वो दूसरा ऑल टाइम हाई हिट किया है $19,345 पे, ये दोबारा ऑल टाइम हाई हिट किया है $68,991 पे। मतलब एक ऑल टाइम हाई से दूसरा ऑल टाइम हाई तक कम से कम 2 गुना के ऊपर बढ़ाया है, और उसका जो कालावधि होता है मैक्सिमम 3 साल के अंदर ये ऑल टाइम हाई हिट करता है। उसके मतलब हमारा पैसा एक ऑल टाइम हाई में हम परचेस करेगा तो भी 2-3 साल के अंदर उसका अमाउंट तो डबल के ऊपर बन सकता है। ऐसा है तो हम क्या कर सकता है, जब हमें परचेस करने के टाइम पर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा मैं मालूम नहीं, ऊपर जाएगा तो ठीक है, हमारे पैसा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन नीचे जाएगा तो क्या कर सकता है, नीचे जाने के टाइम पर नीचे जाने के टाइम पर परचेस करेगा तो क्या होगा, इधर परचेस करेगा तो यहाँ से शुरू किया, नीचे आने के टाइम पर नीचे आने के टाइम पर परचेस किया, तो हमें यहाँ ये मार्केट यहाँ आने के टाइम पर यहाँ से इधर तक ग्रोथ में मिलेगा। हमें जब तक नीचे आता है तब तक हम परचेस करके रहेगा तो ऊपर जाने के टाइम पर हमें प्रॉफिट मिल सकता है। बिटकॉइन का हिस्ट्री देखेगा तो मार्केट ऊपर भी जाता है, नीचे भी आ सकता है, यानी 74% भी मार्केट नीचे गिरा है
1375% भी ऊपर जा गया है। तो वो हिसाब से बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन होता है। तो हमारा मौका कहाँ है? नीचे से बाई करना, ऊपर में बेचना, नीचे से बाई करना, ऊपर में बेचना, तो हम पैसा बना सकता है। तो लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है इसमें? ये सभी हम बताने के टाइम पर अच्छा लगता है, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम है? ये 24 आवर्स 365 डेज का मार्केट में हम हमारे लिए हमारे पास इन्वेस्ट करने वाला पैसा तो बहुत कम रहेगा। वो कम ही पैसा हम 24 आवर्स ये मार्केट में कहाँ नीचे जाता है वो देखकर बैठकर, नीचे से बाई कर कर जब ऊपर जाता है वहां तो बेचने के लिए हम कोशिश करेगा तो हमारा बाकी पूरा तो काम तो नहीं चलेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी तो रात में भी आता है, वो रात भर कर बैठ कर ये सभी देख नहीं सकता है। तो यहाँ तो नॉर्मल आदमी के लिए इसमें बहुत सिर बिना डालकर करने के लिए एक सोल्यूशन आया था, लेकर आया रॉयल क्वांटिफाई इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड बोलकर एक कंपनी ने। वो तो एक्चुअली वो 7 साल से वो कंपनी चलता है, लेकिन एक मोबाइल एप्लीकेशन के रूप पे उसने लेकर आ गया 2021 मार्च में वो लेकर आया रॉयल क्यू नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लेकर आया। ये मोबाइल एप्लीकेशन कैसा है कि आज के तरीके में मोबाइल उसके बारे में बताएगा तो रॉयल क्यू लगभग 1.4 मिलियन यूजर्स रॉयल क्यू को इस्तेमाल करता है। 114 मिलियन प्लस प्रॉफिट उसने लोगों को बना कर दिया है। लगभग 200 कंट्रीज में रॉयल क्यू चलाता है। बहुत ट्रस्टवर्दी है। 24/7 मार्केट को मॉनिटर कर कर हमारे लिए एक्सचेंज में बाई और सेल ऑर्डर तो डालता है। हमारे लिए हमारा जो अकाउंट जो है वो अकाउंट में हम ये रॉयल क्यू को कनेक्ट कर सकता है। कनेक्ट कर कर उसको है उसी टाइम पर के टाइम पर बेचना, वो चीज करने के लिए उसको हम असाइन कर रख सकता है। ऐसा वाला एक मोबाइल एप्लीकेशन है रॉयल क्यू। रॉयल क्यू का एप्लीकेशन हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है, ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकता है। लगभग अभी तो 1 साल के ऊपर ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से बहुत अच्छी तरीके से एप्पल में और गूगल में काम करता है। इसमें एप्पल में जो काम करता है वो बहुत इंपॉर्टेंटली बताना चाहिए। एप्पल का जो सिस्टम ऐसा है कि जो भी गलत चीज तो वो प्रमोट ही नहीं करेगा। इसमें कुछ नेगेटिविटी रहेगा तो वो तुरंत अपना ऐप स्टोर से निकालेगा। तो ऐसा उसमें बहुत ज्यादा फोकस करने वाला, सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस देने वाला एक चीज है एप्पल का ऐप स्टोर को। ऐप स्टोर में बिना कोई प्रॉब्लम लगभग 1.5 साल से ये करता है। तो उसका जो ये ऐप इतना सही है के बारे में हम किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं। ये रॉयल क्यू क्या करता है? रॉयल क्यू हमारा पैसा किसी को भी हैंडल नहीं करता है। रॉयल क्यू क्या करता है कि इन्वेस्टर और एक्सचेंज के बीच में एक नौकरी जैसा काम करेगा। हमारे लिए क्या चाहिए? हमारा पैसा तो हम क्या करेगा, हम एक्सचेंज में अकाउंट खुलेगा। एक्सचेंज में अकाउंट खुलकर वो एक्सचेंज में हमारे पैसे से हमें बिटकॉइन परचेस करना है तो बिटकॉइन परचेस करेगा। ऊपर रेट ऊपर जाएगा तो बिटकॉइन को बेचेगा, दोबारा नीचे आएगा तो बाई करेगा, ऊपर जाने के टाइम पर बेचेगा। यही काम कर कर हमारा पैसा तो बढ़ाता है। इंडियन रुपीस को हम बढ़ाने के टाइम पर क्या प्रॉब्लम होगा? इंडियन रुपीस का वैल्यू आज तो 1 लाख रुपए का वैल्यू 1 लाख ही है। कल जाएगा तो भी 1 लाख रुपए का, अगले साल जाएगा तो भी 1 लाख रुपया आएगी। लेकिन मानकर चलिए आदमी 1 लाख रुपए के लिए आज यूएस डॉलर खरीदेगा तो अगले साल आने के टाइम पर ऑटोमेटिकली यूएस डॉलर का रेट भी बढ़ेगा। उसी टाइम पर हमें हमारा पैसा सिर्फ रखेगा तो ही वो बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब ये चालू किया पिछले साल 2021 जो मई 21 को मैंने चालू किया, उसी टाइम पर यूएसडीटी का रेट था 71 रुपीज का। इंडियन रुपये में 71 रुपया दिया तो यूएसडीटी मिलता था। लेकिन आज के तरीके में यूएसडीटी मिलने के लिए कम से कम 84 रुपीज देना चाहिए। मतलब 1 साल के अंदर यूएसडीटी का फर्क जो पड़ा है 14 रुपीज का, ऐसा 13 रुपीज का ग्रोथ हुआ है यूएसडीटी के ऊपर सिर्फ 1 साल के अंदर। तो हमें ये हमारे इंडियन रुपीस को यूएसडीटी में कन्वर्ट करेगा तो वो यूएसडीटी हम क्या कर सकते हैं? वो यूएसडीटी को इस्तेमाल कर बिटकॉइन परचेज करता है और बिटकॉइन का रेट बढ़ने के टाइम पर उसको बेचेगा तो हमारा यूएसडीटी बढ़ेगा, प्रॉफिट मिल सकता है। तो ऐसा मल्टीपल प्रॉफिट मिलने के लिए क्या करना चाहिए? 24 आवर्स 365 डेज मार्केट में मॉनिटर कर जब मार्केट नीचे जाता है वहां से बाई करना है, जब ऊपर जाता है उसी टाइम पर बेचना चाहिए।
ये करने वाला चीज तो हमारे लिए रॉयल करेगा। हम हमारे एक्सचेंज में, ये तो बहुत सेफ्टी इसलिए होता है कि वो हमारा पैसे को हैंडल नहीं करता है। हम बिनांस नहीं तो क्यूआईबेस नहीं तो इंटरनेशनल एक्सचेंज में, हम एक एक्सचेंज में अकाउंट खोलकर वो अकाउंट में यूएसडीटी रखकर ये रॉयल क्यू को इसमें कनेक्ट कर कर उसको बताना चाहिए कौन सा कॉइन में ट्रेड करना है, वो किस तरीके से करना है, वो तो हम उसको बताएगा तो हमारे लिए उसने वहां तो बाई ऑर्डर और सेल ऑर्डर जैसे हम प्रोग्राम किया है वैसा करेगा। और इसमें ये जो यूज करने वाला स्ट्रैटेजी कैसा है, कभी भी वो लॉस में नहीं बेचेगा। उसका स्ट्रैटेजी ये है कि क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि मानकर चलिए अभी एक कॉइन का कीमत तो $100 है, हमने एक कॉइन परचेस किया, $100 पे परचेस करेगा तो एक कॉइन मिलेगा। मार्केट ऊपर जाएगा तो ठीक है, $120 हो गया, उसका कीमत तो हमें $20 का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अचानक मार्केट नीचे गिर गया, देखो मार्केट सीधा नीचे जाकर $10 हो गया, उसका कीमत, कॉइन का कीमत $10 हो गया। उसका मतलब है हमारे लिए 90 हुआ। हम वो बेचता है, वो लॉस रियलाइज नहीं होगा, अब क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा जब तक उसका तो $120 बनता है, तब तक वेट करेगा, वही हमें $20 का प्रॉफिट मिल सकता है। अभी तो ऐसा मान लीजिए $10 बनता है, दोबारा हमने $100 के लिए परचेस किया, तो $100 के लिए परचेस करने के टाइम पर हमें 10 कॉइन मिलेगा, क्योंकि 10 ही कीमत होता है, इसके वजह से हमें 10 कॉइन मिलेगा। तो कुल मिलकर हमारे पास एक 11 कॉइन है। 11 कॉइन के लिए हमने दिया है $200 या इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसका मतलब है 200 डिवाइडेड बाई 11, हर एक कॉइन का कीमत होता है 18.18। मतलब हमारा एवरेज प्राइस पहले तो 100 था, वो तो नीचे आ गया, 18.18 बन गया। उसका मतलब है मार्केट अभी 10 में आने के टाइम पर क्या होगा, सप्लाई तो कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के पास कॉइन पर चला गया है, इसके वजह से सप्लाई कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ने के टाइम पर कॉइन का कीमत ऊपर जाएगा। देख लीजिए 18.18 से ये तो कॉइन का प्राइस ₹20 हो गया, तो हमें मिलेगा 11 कॉइन के ऊपर ₹2 के हिसाब से ₹22 हमारे लिए प्रॉफिट मिलेगा। मतलब कीमत तो 120 होने की कोई जरूरत नहीं है, जब कीमत तो $20 होने के टाइम पर भी हमारे लिए $22 का प्रॉफिट मिल सकता है। इसको बोलता है क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन मतलब नीचे जाने के टाइम पर हम परचेस परचेस कर रहना। इसके लिए हमें क्या चाहिए, जब मार्केट नीचे जाता है उसके बारे में नीचे जाने के टाइम पर हम गया है, और दूसरी चीज क्या है कि उसी टाइम पर परचेस करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो हम एक ट्रेडिंग को कैसा कर सकते हैं, हमारे पास जितना भी पैसा है वो पैसा पूरा तो एक साथ परचेस करने के बदले जब जब मार्केट नीचे जाता है तब तब परचेस करने के लिए सिस्टम करना है, वो सिस्टम तो रॉयल क्यू करता है। ये रॉयल क्यू इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म होने की वजह से इसका बहुत ज्यादा डुप्लीकेट भी आ चुका है। इसकी वजह से रॉयल क्यू को रजिस्टर करने के लिए हमने क्या करना है, जो रॉयल क्यू यूज करता है उसी से हम लिंक लेना है, उसी से एक लिंक लिया तो उसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर हम रजिस्टर कर सकता है। रजिस्टर करने के बाद ऐप स्टोर नहीं तो प्ले स्टोर से ये डाउनलोड कर सकता है। ये डाउनलोड करने के बाद हम उसको एक्टिवेट करना चाहिए। एक्टिवेट करेगा तो फिर हम क्या करना चाहिए कि इसको हमारा एक्सचेंज में कनेक्ट करना चाहिए। वो एक्सचेंज में कनेक्ट करेगा तो कनेक्ट करने के बाद यहाँ तो क्या कर सकता है, ऑर्डर डालना चाहिए। कैसे ये करना है उसको सेटअप करना चाहिए। मानकर चलिए अभी तो हम बीटीसी क्या ट्रेडिंग करना चाहिए, यूएसडीटी हम परचेज कर यूएसडीटी हमारा एक्सचेंज पे रखा है, वो यूएसडीटी को इस्तेमाल करके मानकर चलिए हमने 100 यूएसडीटी रखा है, 100 यूएसडीटी हमारे पास है, तो अब हम 100 यूएसडीटी रखकर ट्रेडिंग के लिए चालू करता है। अभी तो हमने क्या किया, पूरा तो $100 करने के बदले पहले तो $10 का परचेस किया यूएसडीटी को, यूएसडीटी 10 यूएसडीटी देकर बिटकॉइन तो परचेस किया। बिटकॉइन को परचेस कर हमने इसको बताया है कि मार्केट तो 1.3% ऊपर गिराएगा तो उसका सेल ऑर्डर डालो। उसका पहले निर्देश ये है कि $10 के लिए बाई ऑर्डर डालो। जब मार्केट 1.3% ऊपर चला गया तो उसमें सेल ऑर्डर डालो। लेकिन 1.3% जाने के टाइम पर तुरंत तो सेल ऑर्डर नहीं डालना है, थोड़ा वेट करो। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, इसकी वजह से थोड़ा वेट करो। मार्केट ऊपर जाता है तो वैसा ही रखो, जितना तक ऊपर जाता है तब तक जाने दो। जब मार्केट नीचे जाता है 0.3% जब नीचे जाता है तब उसको बेचो।
तो हमें क्या होगा, पूरा तो प्रॉफिट हमें मिल सकता है। अभी मानकर चलिए हमने परचेस किया, $10 के लिए परचेस किया, मार्केट तो ऊपर जाने के बदले नीचे जाता है, नीचे जाता है तो क्या करना है, 3.5% मार्केट नीचे जाएगा तो और एक बार $10 के लिए परचेस करो, दोबारा नीचे जाएगा तो 4% नीचे जाएगा तो दोबारा और एक बार $10 के लिए परचेस करो। ऐसे जब तक नीचे जाता है तब तक परचेस कर रहे हो। हर बार परचेस करने के टाइम पर एक चीज करना है, जब मार्केट नीचे आने के टाइम पर हम परचेस करेगा तो हमारे पास ज्यादा कॉइन मिलेगा। तो जैसे हमने वहां तो कैलकुलेट किया, वैसा एवरेज प्राइस तो कैलकुलेट करना है। वो एवरेज प्राइस से मार्केट ऊपर गया तो बेचना, नीचे आएगा तो बाई करना, ऊपर जाएगा तो बेचना, नीचे आएगा तो बाई करना। ये पूरा निर्देश हम यहाँ कर रखेगा तो क्या होगा, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करेगा हमारा एक्सचेंज में, हमारे लिए बाई ऑर्डर और सेल ऑर्डर डालकर हमें प्रॉफिट बनाकर, हमें एसेट बनाकर देगा। प्रॉफिट बनाकर देगा नहीं बता सकता हूँ, एसेट बनाकर देगा। एसेट तब बनता है जब मार्केट नीचे जाता है, नीचे जाता है तब तक परचेस करेगा तो ही हमें एवरेज प्राइस तो कम होता है, कम ही प्राइस में हमें मिल सकता है। तो जब मार्केट ऊपर जाता है बड़ा प्रॉफिट हमें बनवा सकता है। तो ये सिस्टम करने के लिए, ऐसा वाला ये ट्रेडिंग करने के लिए मानकर चलिए अभी तो ये 24 और 365 डेज का मार्केट है, यहाँ तो हम एक आदमी को बिठाकर ये करेगा तो इतना फोकस कर वो कर सकता है क्या, सोच लीजिए। एक आदमी 24 आवर्स 365 डेज बैठ कर करेगा तो भी इतना प्रिसाइसली नहीं कर सकता है। दूसरा चीज ये है कि ऐसे एक आदमी तो करने के लिए महीने में कम से कम 1500 रुपया डे एंड नाइट काम करना है तो लगभग 30,000 रुपया तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ये तो बहुत इकोनॉमिकल है, ये एक साल के लिए उसको देना है सिर्फ 120 USD। आज का प्राइस के हिसाब से देखेगा तो भी लगभग 10,000 रुपया का ही खर्चा होता है एक साल का। और दूसरा क्या खर्चा होता है, ये 24 आवर्स 365 डेज हमारे लिए काम करता है एक्यूरेटली, मार्केट को 24 आवर्स मॉनिटर कर काम करता है और हमें प्रॉफिट बनाकर दिया। तो जो प्रॉफिट वो बनाकर देता है उसमें 20% उसको फ्यूअल चार्जेस देना है, एक दो ही खर्चा उसको करना है। ये दोनों खर्चा करेगा तो बिंदास हमारे लिए वो काम कर रहेगा 24 और 365 डेज, एक साल के लिए काम करेगा। एक साल के बाद हमें चाहिए तो हम रिन्यू भी कर सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा एक रोबोटिक एप्लीकेशन है। ये रोबोटिक एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर हम जो सेविंग करता है वो पैसे तो हम बढ़ा कर सकता है। मानकर चलिए 3 साल में जो भी हमें जो इंस्टॉलमेंट हमारे पास जो है वो 5 साल में जो डबल कर सकता है। लेकिन यहाँ तो हमें क्या कर सकता है, कम से कम 3 साल में 2 साल में भी हमें डबल करवा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है हमारे पास ऐसा वाला इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा रहे चाहिए। तो डबल 2 साल में हो गया तो भी कम से कम 50,000 रुपया रहेगा तो ही वो 2 साल में 1 लाख रुपया बन सकता है। तो हमें 10 लाख रुपया चाहिए तो 5 लाख रुपया होना चाहिए कैपिटल, तो 5 लाख रुपया हो गया तो ही 10 लाख बन सकता है। यह तो रॉयल क्यू ने दूसरा एक मौका भी हमें देता है। ये मौका ऐसा है कि रॉयल क्यू को मार्केट कर भी हमें पैसा कमा सकता है। यानी हमें जो कमाता है वो पैसे से हमें मालूम है बहुत ज्यादा खर्चा होता है, सेविंग्स तो करना बहुत मुश्किल है। इसकी वजह से रॉयल क्यू क्या बताता है कि आपने दूसरा पैसा नहीं लेना चाहिए, मैं ये एप्लीकेशन तो आप मार्केट करो, मार्केट कर आप पैसा कमाओ। 3 तरीके से उसमें पैसा कमा सकता है। ये तो पहले तो ट्रेडिंग कर पैसा कमा सकता है। दूसरा चीज क्या है कि हमें ये स्ट्रैटेजी कितना परसेंटेज एवरेज करना है, ऐसा वाला स्ट्रैटेजी बनाकर वो स्ट्रैटेजी मार्केट कर ट्रेडिंग कर सकता है। तो लोगों को आसानी हो जाएगा, वो स्ट्रैटेजी के ऊपर रिसर्च करने के लिए आता है, जो ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आता है उसको वो चीज ठीक है। नहीं तो तीसरा बहुत बेहतरीन चीज सभी कोई भी कर सकता है, ऐसा वाला चीज ये है कि हम ये एप्लीकेशन को दूसरे को प्रमोट करना, हमारे किसी दोस्त को ये प्रमोट करने के लिए ये चीज ऐसा वाला एक चीज है। ऐसा वाला जूम मीटिंग चलता है, जूम मीटिंग में बैठो, ये सुनो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का सिस्टम होता है बोलकर, इसमें एक बिजनेस का भी सिस्टम है, उसमें भी पैसा कमा सकता है बोलकर लोगों को बिठाना, ये सुनेगा तो उसको ये सिखाएगा तो उसको ये चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया तो क्या होगा, वैसे ये चीज को प्रमोट करेगा तो उसके ऊपर भी हमें पैसा मिलेगा। इसमें हम ज्वाइन करने के टाइम पर ज्वाइन कर एक्टिवेट करेगा तो हमें बताता है B1 VIP1 बोलकर एक पोजीशन में मिलता है। यहाँ तो हम किसी और को हम रेफर कर उसने 120 USDT देकर अपना रोबोट एप्लीकेशन एक्टिवेट किया तो हमें मिलेगा $30 कमीशन मिलेगा।
जितना भी लोगों को हम डायरेक्टली रेफर कर सकता है, सभी डायरेक्ट रेफर के लिए हमने जब वो एक्टिवेट करता है, हमें $30 का इनकम मिलेगा। दूसरा, उसने जब ट्रेडिंग कर 20% रॉयल्टी को देता है, उसको बताता है फ्यूल चार्ज। 20% जब रॉयल्टी को देता है, वो 20% का 20% हमें कमीशन मिलेगा। जब हमें एक आदमी को रेफर किया, उसने ट्रेडिंग कर $100 का प्रॉफिट बनवाया, $100 का प्रॉफिट बनेगा तो वो $20 रॉयल्टी को देगा। वो $20 का 20% का मतलब $4 हमें मिलेगा। उसका मतलब 4%, उसका प्रॉफिट का 4% भी हमें मिलेगा। जब जब वो प्रॉफिट बनाता है, उसी टाइम पर उसके लिए उसका प्रॉफिट का 4% हमें मिल सकता है। अभी इसमें पैसा ज्यादा कैसे कमा सकता है? अभी हम एक आदमी को रेफर करने के बदले हम थोड़ा कुछ ज्यादा लोगों को रेफर कर हमारे टीम में टोटली 20 लोग बन गया था। 20 लोगों का एक टीम, यानी वर्ल्ड में पूरा तो सक्सेस तो कम्युनिटी के ऊपर है। देख लीजिए, मैंने पहले ही बताया, जो एक बहुत ज्यादा लोग तो पैसा कमाता है, जो भी पैसा कमाने वाला लोगों को, जो भी सक्सेसफुल लोगों को देखेगा तो उसके पास एक कम्युनिटी रहेगा। अभी अपने इसमें देख लीजिए, यानी पॉलिटिक्स में देख लीजिए, जो सक्सेसफुल होता है उसके पास एक कम्युनिटी रहेगा। एक यूट्यूबर हो गया तो उसके पास एक कम्युनिटी रहेगा। जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है तो उसके पास एक कम्युनिटी रहेगा। तो कम्युनिटी बनाएगा तो ही हमें सक्सेसफुल बन सकता है। तो हमें क्या करना है, ये रॉयल्टी में ये ट्रेडिंग करने वाला कम्युनिटी बनना चाहिए। 20 लोगों का कम्युनिटी बनेगा तो हमें रिकॉग्नाइज करेगा, B2 बोलकर रिकॉग्नाइज करेगा। उसी टाइम पर हमें जो मिलता है, आगे जाकर हम किसी एक नया आदमी को रेफर करता है तो हमें मिलेगा $40 मिलेगा। और जो भी ट्रेडिंग का प्रॉफिट, हमारे जो डायरेक्ट जो लोग है, उसका जो ट्रेडिंग में उसने जो प्रॉफिट बनाता है, वो प्रॉफिट का 6% तक हमें मिलेगा। लेकिन हमारे टीम पे जो भी लोग है वो V1 पोजीशन पे है, उसको जो देना चाहिए उसको देकर बाकी हमें मिलेगा। मान कर चलिए, हमारे इनडायरेक्ट इनकम जो होता है, हमारे टीम पे एक आदमी है, वो तो भी V1 है, वो तो एक आदमी को इंट्रोड्यूस करने के टाइम पर उसको $30 मिलेगा। हम B2 होने की वजह से डिफरेंस में हमें $10 मिलेगा। मतलब हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम भी मिल सकता है। V2 बनेगा तो V1 में हमें डायरेक्ट इनकम ही मिलेगा, V2 बनेगा तो इनडायरेक्ट इनकम भी मिल सकता है। अभी V2 बन गया। अभी V2 बनने के बाद हमने क्या करना है, हमारे टीम में 3 लोगों को हम V2 बनने के ये सिस्टम के बारे में बताकर इनडायरेक्ट इनकम बनाने के लिए उसको मदद करेगा। V2 बनने के लिए मदद कर 3 लोगों को, अलग अलग लाइन में 3 लोगों को V2 बनाएगा। तो अब हमारे टीम में टोटल 100 लोगों का टीम हम बनाएगा तो हम V3 बन सकता है। V3 बनेगा तो हमारा इनकम हो जाएगा, डायरेक्ट इनकम हो जाएगा $50। हम एक आदमी $120 USDT लेकर एक्टिवेट करने के टाइम पर हमें सीधा मिलेगा $50 हमें मिलेगा। वो बंदा दोबारा एक आदमी को इंट्रोड्यूस करने के टाइम पर उसको मिलेगा $30 मिलेगा। बाकी जो बचा है $20 हमें मिलेगा। वो हम जो व्यक्ति को इंट्रोड्यूस किया है, वो ट्रेडिंग करने के टाइम पर V3 होने की वजह से हमें 8% मिलेगा, उसका प्रॉफिट का 8% मिलेगा। उसने एक आदमी को रेफर किया है, वो ट्रेडिंग करने के टाइम पर ये हमारा जो डायरेक्ट हो उसको मिलता है 6% मिलता है, बाकी जो बचा है 2% हमें मिलेगा। इसी के हिसाब से हमें हमारा इनकम जो मिलता है वो V6 तक जा सकता है। हर एक पोजीशन पे अपग्रेड कर नीचे लोगों को मदद कर हम आगे जा सकता है। हम आगे जाकर V6 बनेगा तो हमारा डायरेक्ट इनकम बन सकता है $70, 70 USDT। हम 120 USDT से एक आदमी एक्टिवेट करेगा तो हमें मिलेगा 70 USDT मिलेगा। और हम एक आदमी को इंट्रोड्यूस किया, वहां से 70 USDT मिला, उसने किसी को इंट्रोड्यूस किया तो उसको 30 USDT मिलेगा, हमें मिलेगा 40 USDT मिलेगा। और उसने जब ट्रेडिंग करता है उसको मिलेगा 4% मिलेगा, हमें मिलेगा 8% मिलेगा। तो जब रैंक बढ़ता है हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता है। उसके अलावा कंपनी का टॉप मोस्ट रैंक है, V6 रैंक पे हम अचीव करेगा तो हमें चाहिए 20 डायरेक्ट चाहिए उसमें, और हमारे टीम में 3 लोगों को V5 बनना चाहिए। ऐसा बनाएगा तो हमारा फायदा क्या है कि वर्ल्ड ओवर जितना भी फ्यूल चार्जेस कंपनी कलेक्ट करता है उसका 10% जो V6 उसके ऊपर बढ़ता है। और उसके अलावा हम V6 बनकर हमारे टीम पे एक V6 को भी खड़ा किया तो वर्ल्ड में हर जो ज्वाइनिंग होता है वह $120 का सब्सक्रिप्शन फी एक्टिवेट होता है, उसमें से $10 हम कंपनी बाजू पे रखेगा। जो भी V6 होकर अपने नीचे एक V6 को खड़ा करता है वो लोगों के लिए बांटेगा। इतना बड़ा इनकम मिलने वाला एक चीज है माय डियर फ्रेंड्स। अभी तो लगभग मैं इसमें जुड़ा कर लगभग 1 साल हो गया। ये 1 साल के अंदर मैंने देखा है टोटली ऑलमोस्ट 18 लाख USDT कमाया वाला लोगों को भी देखा
मेरे एक अपलाइन है, उसने 18 लाख यूएसडी कमाया है। और उसमें हमारे इनकम के पोटेंशियल देखेगा तो हम V1 से V2 होकर V2 से ही हमारे इनडायरेक्ट इनकम मिल सकता है। V3 बनेगा तो कम से कम 1 लाख रुपया का इनकम मिल सकता है। V4 बनेगा तो कम से कम 3 लाख का इनकम मिल सकता है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन जो भी लोग आज तक V4 है वो सिर्फ 3 लाख का नहीं, ये तो कैलकुलेशन की वजह से मैंने बताया, लेकिन जो भी V4 बनाया है वो पूरा तो कम से कम 5 लाख के ऊपर ही कमाया है। जो भी V5 बन गया है, V5 बनेगा तो कम से कम 10 लाख रुपए का इनकम मिल सकता है बोलता है। लेकिन जो भी V5 है वो पूरा जो आज की तारीख में जो भी V5 है उसका टोटल इनकम देखेगा तो कम से कम 50 लाख रुपए बन गया है। अभी V6 बनेगा तो एक साल से देखेगा तो कम से कम 50 लाख कमा सकता है। लेकिन जो भी V6 आज के तरीके में इंडिया में वो पूरा तो लगभग 1 करोड़ के ऊपर ही कमाया है। इंडिया में है या बाहर में भी है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा V6 का इनकम देखने के टाइम पर ये 1 साल के अंदर सभी लोग तो ऑलमोस्ट 5 लाख एप्लीकेशन हमने रखा है। ये एप्लीकेशन सभी हम देखेगा तो हमारा जो जेब में जो पैसा है वो बाहर निकाल कर लेकर जाता है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है रॉयल क्यू हमें क्या करता है कि ये एप्लीकेशन बिनेंस भी हमारा मोबाइल पे रहता है, रॉयल क्यू भी हमारा मोबाइल पे रहता है, उसको कनेक्ट कर कर वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग कर कर हमारे लिए पैसा बना कर देता है। ये चीज हम दूसरे को बताएगा तो वो भी पैसा कमाता है, उसका जो कमाई से भी हमें पैसा मिलता है। मतलब यहाँ तो हमारे लिए कम्युनिटी पैसा बना कर देता है, टेक्नोलॉजी हमारे लिए पैसा बना कर देता है, हमारा पैसा हमारे लिए पैसा बना कर देता है, दूसरे को पैसा हमारे लिए पैसा बना कर देता है। इतना ज्यादा फायदा होने वाला बिजनेस है मेरा। इसका बिजनेस है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, ये तो एक होम बेस्ड बिजनेस है। हमारा मोबाइल फोन पे ये बिजनेस पूरा होता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग, और दूसरा हमारे लिए सर्कल बनाकर स्ट्रैटेजी बनाकर पैसा कमा सकता है, लोगों को रेफर कर पैसा कमा सकता है। ऐसा होने के टाइम पर जब कम्युनिटी के हिसाब से हमें पैसा मिलने के टाइम पर हमारे पास टाइम फ्रीडम भी बनता है, मनी फ्रीडम भी बनता है, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हमें पूरा ग्लोब है, ये तो ग्लोबल बिजनेस होने की वजह से पूरा वर्ल्ड में हम बिजनेस कर सकता है। हमारा पर्सनल डेवलपमेंट भी हो जाएगा, हमें क्या है कि लीडरशिप का बेनिफिट भी हो जाएगा, नया नया चीज को हम सीख भी सकता है। ऐसा वाला बहुत ज्यादा फायदा है बिजनेस में। मैं आप लोगों को ये सभी बताने के टाइम पर मैं क्या इसमें से लिया, आप देख लीजिए मेरा जो स्क्रीनशॉट है मैंने आपको वहां डाला है। मैं बिजनेस में ज्वाइन कर अभी तो मई 21 मई 2021 में मैंने ज्वाइन किया। आज लगभग 1 साल और 1 महीना हुआ है। ये तरीके के अंदर मेरा कमाई हुआ है 5,96,963 यूएसडीटी। एक यूएसडीटी का कीमत है आज के तरीके में 83 रुपीज पकड़ लीजिए, 83 रुपीज हो गया तो लगभग 5,96,000 को 83 से मल्टीप्लाई कर आप देख लीजिए कितना पैसा कमा पाया। तो मैंने क्या करता है, जो भी पैसा मिलता है वो सीधा ट्रेडिंग पे इन्वेस्ट करता है। तो क्या होगा, ट्रेडिंग पे इन्वेस्ट करने के टाइम पर वो बिटकॉइन के रूप में रहेगा, इथेरियम के रूप में रहेगा, टॉन के रूप में रहेगा। तो वो जब पैसा प्राइस बढ़ता है वो भी ऑटोमेटिकली हमारा एसेट भी बढ़ता है। तो हमारे लिए जो भी काम करता है उसमें से हमारा लाइफ तो चलता है, लेकिन अलग से एक एडिशनल बिजनेस हम करेगा तो यहाँ से हम एसेट बनाने के लिए एक चीज हमें मिलता है। इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कीजिए और लेट दिस डे बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। आप इसके ऊपर आपको जो भी डाउट्स होता है, आपको जिसने इन्वाइट किया उसको पूछकर जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर आज ही बिजनेस को चालू करना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल, थैंक यू। जी जी, हेलो, यस सर जी, वॉइस क्लियर है सर मेरा? यस 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 इट्स क्लियर। ओके ओके, बेहतर तरीके से करने के लिए और स्पेशल थैंक्स मीटिंग में आने के लिए, क्योंकि हमें उम्मीद रहती है एक ये मान के चलिए ना कि एक लालच होता है आपको मीटिंग में बुलाने का, और वो पता नहीं वो लालच मेरे हिसाब से कभी खत्म नहीं होगा।
देखना चाहते हैं, हम आपके साथ जितना हो सके आपके साथ टाइम व्यतीत करना चाहते हैं, जितना हो सके आपसे नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके आपके टच में रहने की कोशिश करते हैं। जितना हमें आपसे सीखने को मिलता है हम सीखने की कोशिश करते हैं, और होप उस पे आप जितना भी फोकस कर रहे हैं उस पे हम सीखने की भी कोशिश करेंगे एज वेल। स्पेशल थैंक्स सर मुरली सर, आज के लिए आपने जितना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। दोस्तों कितना बेहतरीन एक्सप्लेनेशन लगा मुरली सर का, एक बार हैंड रेज करके बताइए। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, जबरदस्त। स्पेशली मैं बहुत एंजॉय करता हूँ मुरली सर की मीटिंग का, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट रहता है उनका मीटिंग और एक्सप्लेन करने का। कुछ एक ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको वो थोड़ा सा अपने अंदाज में अलग बारीकी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जबरदस्त, थैंक्स थैंक्स ऑल, और थैंक्स अगेन मुरली सर। आपका मतलब जितना बोला जाए कम, ज्यादा शब्द नहीं है आपके लिए। दोस्तों अपना प्लान प्रेजेंट के बाद जो अपना सेशन रहता है वो होता है शेयरिंग का। तो जो भी भाई, जो भी दोस्त शेयरिंग करना चाहें कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं, सिर्फ शेयरिंग। और वो रहता है, क्वेश्चन आंसर रहते हैं अपने टेक्निकल सेशन में। तो और जो भी भाई शेयरिंग करना चाहें कर सकते हैं। मुरली सर एक बार हैंड डाउन कर दीजिएगा सबके। You are the host, sir. दोस्तों जो भी दोस्त अब शेयरिंग करना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। एवरेस्ट नेपाल जी भाई, कैसे हैं? नमस्कार सर। हेलो हेलो जी भाई कैसे हैं? नमस्कार सर, आवाज आ रही है? नमस्कार नमस्कार, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार सर, मुरली सर को भी बहुत बहुत नमस्कार है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्ते। सर मैं नेपाल से बोल रहा हूँ। फाइन सर शेयर कर रहा हूँ अपना। हाँ बोलिए सर। शेयर करना सर, को होस्ट बनाइए, शेयर करना चाहता हूँ। आपको होस्ट है भाई ऑलरेडी? रेडी है क्या सर? इस डाउन मार्केट में भी शेयरिंग हो रहा है, और वो भी $10-11 पर डे की अर्निंग के साथ। जबरदस्त सर 14 तारीख को तो था ही, अभी जो मीटिंग में बैठे हुए हैं तब से $10 फ्री दे दिया। देखिए ना सर, मीटिंग में 14 तारीख को $10 था, मीटिंग में बैठे बैठे $11 के करीब एक गार्ड आ गया। सर मतलब कुछ दिमाग में लगाना पड़ता है सर इसमें, मतलब कुछ अच्छा लग रहा है सर। देखिए बहुत दिल्ली को अभी जब से अभी इधर किए हैं, दिल्ली आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। सब आप लोग की मेहरबानी है। और सर इसमें मैं तीनों में ट्रेड लगाया हूँ सर, BTC ETH। अच्छा, बिटकॉइन इथेरियम में भी लगा दिया? जी ये इसको देखिए ना सर, इसमें लगा दिए हैं, मतलब दे रहा है LTC में। परफेक्ट। और दूसरा सर नेवल भाई, आपका ट्रेड पहले एक बार रुका भी था ना सर? आज अभी मीटिंग में बैठे मैंने उसको सुधार कर लिया सर, बना लिया। मतलब उसमें दिक्कत था जो मैं पकड़ लिया मैंने। आज क्या हुआ था गलती, आज मतलब उसको ट्राई करते करते ना मालूम चल गया सर क्या हुआ था। आज जस्ट अभी स्टार्ट किया है सर। वही जो मेरा आपने मुझे मैसेज भी किया होगा शायद। हाँ जी सर, देखिए ना सर, अभी जैसे लिंक रुका हुआ था ना सर, अभी स्टार्ट किया तो अभी जाकर लिंक दिया हमको। अभी देखिए, अभी जाकर लिंक देखिए, लिंक अभी दिया, अभी जैसे खुलते ही सब दिया।
ये प्रॉफिट है। एक सेकंड होल्ड रखना है भाई। इसका मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ स्टार्टिंग से लेकर। ये सब सेल है, मतलब सबमिट मोड का कमाल है। एकदम देखिए ना सर, एक सेकंड, स्टार्टिंग से लेकर और रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ये सब सेल है, ये सब सेल का प्रॉफिट है। जो रॉयल क्यू का सबसे बेस्ट फीचर है ना कि डाउन मार्केट भी आपको प्रॉफिट निकाल के देता है। ये अभी दिया है, अभी मीटिंग में देख सर, अभी 15% 16% तक अभी यहाँ से स्टार्ट किया है। जबरदस्त, मतलब रुका हुआ था एक घंटे में तकरीबन $11 का प्रॉफिट मिल गया आपको। एकदम सर, एकदम बहुत देखिए सर, सुपर सुपर। Thank you sir, thank you very much, thank you for the time. Thank you sir, thank you. Recording stopped. धन्यवाद भाई आपका, काफी अच्छा शेयरिंग नेपाल भाई आपका। और सर आपका एक मीटिंग में आपने बताया भी था शायद कल परसों या 2-3 दिन पहले कि आपका पहले ट्रेड रुका हुआ था, है ना? जी वही ट्रेड रुका, मतलब मैंने जब मार्केट डाउन होना चालू हुआ तो मैंने 2 कॉइन का ट्रेड रोक दिया सर। ओके। और उसके बाद फिर जब स्टार्ट कर रहा था ना तो स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो आपका स्क्रीनशॉट भी मैंने व्हाट्सएप में किया था कि क्यों नहीं हो रहा, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फिर जब स्टॉप करके स्टार्ट कर रहा हूँ तो फिर हो क्यों नहीं रहा। ओके। तो उसमें कुछ मैंने फिर यहाँ जैसे कि किया ट्रेड सेटिंग में जाके ना सर, ऊपर में जो एडिट है ना, एडिट किया, ठीक। ओके। और फिर इसको सेव कर दिया मैंने, ट्रेड चालू हो गया। मतलब कहने का ये है कि अर्निंग के साथ साथ सीख भी रहे हैं। एकदम सर, एकदम मतलब पूरे दिल से लग गया सर, इसमें मजा आ रहा है सर, एकदम जबरदस्त। मैंने खुद से दिमाग लगाना कल से, क्योंकि कल से मैंने ट्रेड रुक गया था 2 दिन से, तो लॉस हो रहा था। मैं तो आपको मैसेज भी किया था, तो अपना दिमाग लगाना चालू कर दिया। फिर देखते हैं जो होगा वो देखेगा। निर्मल भाई ऐसे महानुभाव भी हैं रॉयल क्यू में जो छोड़ चुके हैं रॉयल क्यू को, और उनको अभी तक प्लान क्लियर भी नहीं है। उनको 5-5 6-6 महीने उन्होंने वर्क भी किया। वही तो देखता हूँ सर, पहले 400-500 हम लोग बैठते थे मीटिंग में, अभी बिल्कुल कम आ रहे हैं। क्यों? बिल्कुल वजह यही है, रेफरल के चक्कर में रेफरल कमाया, एकदम मार्केट डाउन आ गया, ट्रेड आना बंद हो गया, छोड़ दिया, दूसरा प्रोजेक्ट ज्वाइन किया। भले ही उनको ये कोई लेना देना नहीं है कि उनकी डाउनलाइन का उनको सपोर्ट हो रहा है कि उनका फंड बर्बाद हो रहा है कि नहीं, उनको रेफरल से मतलब। यहाँ रेफरल लिया दूसरे प्रोजेक्ट में, आओ भाई यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, आप आओ। सेल्फिश होते हैं, अपना काम चला गया बस, फिर दूसरा लाइन पकड़ लिए। होता है ऐसे लोग। देखिए कुछ भी हो, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, हम किसी को ब्लेम नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। बाकी मेरा तो यही कहना है कि कोई प्रोजेक्ट करो ना तो शिद्दत से करो, उसको समझो, जांचो, परखो, जानो। मतलब इसमें तो दिल से लग गया हूँ सर, एकदम मजा आ रहा है। आपसे मीटिंग देता हूँ, जब तक मीटिंग आपको देखता नहीं, सुनता नहीं तो मन नहीं लगता है। क्या बताऊँ आपसे, रात को सब आपका आशीर्वाद है सर, आपका देन है जो हम तो यहाँ तक पहुँच सके। सब आपका मीटिंग का कमाल है, आपका आशीर्वाद है सर। ये सब कुछ का जो है ना, सब आपको ऊपर जाता है सर, मैंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल। अभी क्या है, एक दो आपने शेयरिंग तो हो गया आपका अपने, क्यों कि अभी स्टार्टिंग में जब रॉयल क्यू जब मार्केट में नया आया, उस टाइम पे इतनी मीटिंग नहीं होती थी। जी हाँ। अपना दो मीटिंग होता था स्पेशल, अपना तकरीबन 700-800 1000 लोग, 300-400 200 ऐसे तकरीबन रहते थे। धीरे धीरे महीना 2 महीना निकलते गए, लोग एजुकेशन लेते गए, उनको एजुकेट अपने आप को करते गए, फिर अपना पर्सनल मीटिंग स्टार्ट कर दिया। बेटर है वो, बहुत बढ़िया चीज है वो। अपनी मीटिंग में भले ही 20 लोग आए, 10 लोग आए, 500 लोग आए, 1000 लोग आए, नो मैटर, लेकिन ये बेस्ट चीज है कि वो सीख कर अपना खुद का मीटिंग अपनी टीम को दे रहे हैं। रॉयल क्यू और कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी चीज है। बढ़िया है सर, बढ़िया है ना, सीख रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए अच्छे है, फैलाए, चलो सिखाए, सीखे, बढ़िया है सर। बिल्कुल, धन्यवाद नेपाल भाई, काफी अच्छा शेयरिंग था आपका, थैंक्स, और ऐसे प्यार बनाए रखिए। ओके सर, धन्यवाद। जगेश्वर पाल भाई कैसे हैं?
नमस्कार सर, बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? मस्त, जबरदस्त सर। मैं भी शेयर कर दूं? बिल्कुल कर दीजिए सर। अभी जो है ये जो है नहीं हो रहा है। अब कीजिए। आ, अभी ये देखिए, बैठे बैठे ही आ गया। अभी कितना जो है, ये 14 तारीख $28, $8, अरे $5। वाह सर, जबरदस्त। 28 तारीख को, न 14 तारीख को $29 का प्रॉफिट। हाँ, अभी सुपर। इसमें जो है 2 कॉइन लगाई है। 100 की स्ट्रेटजी है। 1000 कॉइन, 1000 में 100 की स्ट्रेटजी लगाई हुई है। अभी ये दिखाता हूँ। ओके, जैसे एक मार्केट डाउन आया है, उसका आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं? हाँ, मार्केट डाउन हुआ इसमें। अब ये देखिए, 100 वाली 42 टाइम्स गया है, ओके। अब इसमें जो है ट्रांजैक्शंस जो है, ये खरीदना बेचना देखिए। अरे वाह सर, जबरदस्त। आपका भी सबमिट एक बार थोड़ा सा ऊपर करना सर, स्टार्टिंग से करना, एक बार स्टार्टिंग से। अच्छा, ये सबमिट मोड ही है, नेपाल भाई की तरह ही सबमिट आपका मोड जो ही है प्रॉफिट सर। है जी। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्क्रॉल करना, Recording in progress. सबमिट मोड, जबरदस्त। ये है रॉयल क्यू का जो फीचर है, जो डाउन मार्केट में भी आपको प्रॉफिट निकाल के देता है। एक और कॉइन है सर, जी, 2 कॉइन है। ओके, जबरदस्त जबरदस्त। एक दूसरा कॉइन है, ये वाला है, सोल हो गया। और इसमें है GMT। बिल्कुल, माना मार्केट डाउन माना है, फिर भी आपको आज $29 का प्रॉफिट आया है सर। हाँ, माना माना में भी देखिए, माना में भी जो है सेल और ये सब जो है, ये भी जबरदस्त, $1000 और 100 का स्ट्रेटजी लगाई हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे हिसाब से सर, अगर रॉयल क्यू या सबमिट मोड जो फीचर इन्होंने इजाद किया है, ला के दिया है हमें, हाँ सर। अगर वो नहीं होता तो इस डाउन मार्केट में इतना प्रॉफिट हमें नहीं मिलता। हाँ, ये पूरा डाउन मार्केट का है। बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त सर, जबरदस्त। थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। $29 का प्रॉफिट आपका भी आया है, और इस डाउन मार्केट में आज की डेट में, ठीक है। जबरदस्त सर, थैंक्स। Recording stopped. गोल्ड बुआ के नाम से हैं भाई, शायद मैंने आपका नाम सही लिया हो। अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है सर आपको। ओके, शायद हो गया है। Energy will wind up. It is 10:20. हेलो, 10-20 हो गया। जसबीर पाल, 10-20 हो गया। जोगेश्वर पाल। मेरा हो गया सर। हाँ, जोगेश्वर, मेरा हो गया। मैं अभी हैंड डाउन करता हूँ सर। और दोस्तों जो भी भाई शेयरिंग करना चाहें तो हैंड रेज कर सकते हैं। अनिल जी, विल क्लोज द मीटिंग। 10:20 हो गया ना? क्या सर? 10:20 हो गया, मीटिंग तो बंद करें। ओके 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 सर, टाइम हो चुका है ऑलरेडी। तो दोस्तों, मीटिंग होप अच्छा लगा होगा। और फिर से स्पेशल थैंक्स मुरली सर, जिन्होंने एक बेहतरीन एक्सप्लेन हमें करके दिया। और हम उनका हर एक मीटिंग याद रहता है हमेशा, और चाहेंगे कि उनको फिर तकलीफ दें, फिर कभी उनको इनवाइट करें। चाहेंगे कि उनसे फिर उनका जो एनर्जी है वो हम यहाँ पे खर्च करवाएं, प्लान प्रेजेंट के माध्यम से अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए। तो हमेशा हमारे लिए प्रॉपर रेडी रहते हैं मुरली सर, चाहे टेक्निकल सेशन हो, चाहे प्लान प्रेजेंट हो,
नो मैटर उनके पूरे दिन चलते रहते हैं, V6 है, इन इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि 1 मिनट का भी टाइम नहीं रहता है, फिर भी हमारे प्लान प्रेजेंट करने, टेक्निकल सेशन करने आते हैं, तो बिग सलूट बनता है मुरली सर आपको। आपका बहुत 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 धन्यवाद मुरली सर। तो दोस्तों आज की मीटिंग को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं कल फिर प्लान प्रेजेंट के साथ, सेम टाइम सेम जगह अगले ही दिन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए रोलकी के साथ। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।